हेलो दोस्तों, जय माता दी, जय श्री हरि। आज मैं कहने जा रही निर्जला एकादशी व्रत कथा। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। निर्जला एकादशी व्रत की कथा पांडवों से जुड़ी है, खास तौर पर भीमसेन से। ये कथा बताती है कि किस तरह भीमसेन ने ऋषि वेदव्यास से सलाह लेकर ये कठिन व्रत किया। आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है, एक दिन भीमसेन ने श्री वेदव्यास जी से पूछा, मेरे परम पूजनीय पितामह जी, कृपा करके मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर, माता कुंती देवी, धनुधारी अर्जुन, नकुल सहदेव और द्रौपदी से ये सभी एकादशी के दिन अन्न भोजन नहीं खाते। ये सभी लोग मुझसे भी एकादशी करने को कहते हैं। विशेषकर भाई युधिष्ठिर विशेष जोर देकर कहते हैं, हे वृकोदर, तुम भी एकादशी के दिन भोजन मत करो। मैं उनसे कहता हूँ, भैया, हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत का निर्देश है तो बड़ा ही उत्तम अनुष्ठान ये तो मैं नहीं जानता हूँ, किंतु मेरी भूख बड़ी ही असह्य है, अतः मैं उपवास करने में बड़ा ही असमर्थ हूँ। मैं दान तो खूब कर सकता हूँ। एकादशी में जो भगवान श्री केशव की पूजा का विधान है उसे विधि पूर्वक कर सकता हूँ, किंतु उपवास मेरे से नहीं होगा। आप कृपा करके बताइए कि उपवास किए बिना एकादशी व्रत का फल कैसे मिल सकता है। भीमसेन की बात सुनकर श्री वेदव्यास जी ने कहा, पुत्र भीम, यदि आपको स्वर्ग बड़ा प्रिय लगता है, वहाँ जाने की इच्छा है और नरक से डर लगता है, तो हर महीने की दोनों पक्ष की एकादशी में भोजन अवश्य त्यागना ही पड़ेगा। ये सब सुनकर भीमसेन चौंक उठा और बोला, हे महामुनि, साल में भगवान के बताए 24 एकादशी उपवास की बात तो रही दूर, मैं एक क्षण भी भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पेट में बक नामक अग्नि है जो कि बहुत सारा भोजन करने पर ही शांत होती है। इसलिए मैं साल में केवल एक ही एकादशी का उपवास कर सकता हूँ, वह भी बहुत कोशिश करने पर। अतः आप कोई ऐसा व्रत का विधान बताएं जिससे मैं सहज ही पालन कर सकूं, अपने इस लोक एवं परलोक को भी सुधार सकूं। भगवान वेदव्यास जी ने कहा, भीम, तुमने मानव धर्म की बहुत सी बातें सुनी हैं, किंतु कलयुग में उन सब धर्मों का पालन करने की सामर्थ्य सबके पास नहीं है। इसलिए थोड़े से कष्ट को सहन करके सरल विधि से महाफल मिल सके ऐसा वह विधान सुनो। वृष अथवा मिथुन राशि में सूर्य के अवस्थान काल में ज्येष्ठ महीने में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि आती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। उस दिन निर्जल होकर व्रत करना, उस दिन अन्न आदि बिल्कुल नहीं खाना। एकादशी के दिन अरुणोदय से दूसरे दिन द्वादशी में सूर्योदय तक जलपान न करने पर ही एकादशी का ये व्रत 12 एकादशी व्रत का फल प्रदान करता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद में ही व्रत को विश्राम पालन करके पालन विधान का जो निश्चित समय है वैष्णव पंचांगों में निरूपित रहता है, उसे देखकर फिर ब्राह्मणों को जल तथा सुवर्ण दान करके अपने परिवार वालों के साथ भोजन करना। द्वादशी के दिन भगवान की पूजा सूर्योदय से पूर्व ही होगी। इस विधि से व्रत करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है उसे सुनो। एक साल में जितनी एकादशी आती हैं उन सब एकादशी का फल इस एकादशी के व्रत करने से सहज ही मिल जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस एकादशी का व्रत महात्म्य केवल भीम के लिए ही नहीं है, बल्कि युधिष्ठिर, द्रौपदी, नकुल और सहदेव के लिए और ना ही किसी मनुष्य के लिए। इस बात को चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं आचरण करके दिखाया। चैतन्य महाप्रभु निर्जल रहते हुए पूरे वर्ष की सभी एकादशी का पालन करते थे। इसी प्रकार शास्त्रों में भगवान वेदव्यास तथा संतों का आदेश भी है। यदि ऐसा ना हो तो भगवान वेदव्यास जी को 24 ही नहीं 26 एकादशी के बारे में लिखकर इतना परिश्रम करते, जिससे स्पष्ट होता है कि मानव मात्र को साल की सभी एकादशी आवश्यक रूप में करनी चाहिए, वरन नियम दंड का भागी बनना पड़ेगा। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि 5 जन्य शंख, सुदर्शन चक्र, कौमोद की गदा एवं कमल धारण करने वाले भगवान विष्णु ने मुझसे कहा था कि समस्त धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में ग्रहण कर मेरी प्यारी इस निर्जला एकादशी का व्रत पालन करने पर मानव समस्त पापों को से मुक्त हो जाता है। कलयुग में दान, स्मार्त संस्कार आदि करने पर भी जीव को बहुत बड़े पुण्य का कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती। अनेकों दोषों से युक्त इस कलयुग में वैदिक धर्म भी लोप हो जाता है। हे वायुपुत्र भीम,
मैं तुम्हें और अधिक क्या कहूँ, दोनों पक्षों की एकादशी में भोजन निषेध है और ज्येष्ठ महीने की इस एकादशी में जल भी निषेध है। इस एकादशी का पालन करने वाला समस्त तीर्थ स्थानों का फल प्राप्त करता है। मृत्यु होने पर यमदूत की नज़दीक नहीं आ सकते और विष्णु दूत आकर भगवत धाम वैकुंठ ले जाते हैं। ये व्रत जलदान व गौदान का फल देता है। ये सुनकर भीमसेन उस दिन निर्जला एकादशी का व्रत का पालन करने लगे। तभी से इसका नाम निर्जला एकादशी या भीमसेन एकादशी पड़ गया। ये भीमसेन एकादशी सुमेरु तथा मंदराचल पर्वत के समान पापों का नाश कर देने वाली है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, तप, जप, होम आदि जो कुछ किया जाए उसका फल अक्षय होता है। इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन करना भी पुण्यदायी है। जय श्री हरि, जय हो लक्ष्मी माता की, जय हो एकादशी मैया की। मैं ऐसी आपको सुंदर सुंदर कथाएं सुनाती रहूँगी। आपको मेरी कथाएं कैसी लगती हैं? अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय माता दी, जय श्री हरि, जय हो लक्ष्मी मैया की, जय हो एकादशी मैया की।